डू यू गेट दैट? श्योर? ओके, बढ़ू मैं आगे. नाउ उसको इस पॉइंट ए से बी पे जाने की इच्छा है, ऐसा कुछ सिनेरियो है. यदि 47, 48 आप पढ़ेंगे तो. ऑलराइट, ही वांट्स टू रीच टू द अपोजिट पॉइंट. ऑलराइट, नाउ यदि वो 3 से इस तरफ तैरे तो उसका क्या आएगा वेलोसिटी? 2 किलोमीटर इस तरफ. ऑलराइट, तो यदि ये बंदा अपनी पूरी ताकत भी इधर लगा दे तो भी ये बी पे नहीं पहुंच पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि ये थोड़े से बहुत छोटे एंगल पे तैरे इस तरफ, भाई ये वाला कंपोनेंट वाई में तो नदी इसकी मदद करेगी नहीं. 3 sin थीटा बहुत कम हो तब भी कभी ना कभी तो क्रॉस कर ही जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कभी ना कभी तो कर ही जाएगा क्रॉस. लेकिन ये जो 3 का cos थीटा होगा ये 5 को ओवरकम नहीं कर पाएगा. इसका मतलब वो कभी भी बी पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है. आपको शायद याद होगा यदि ठीक सामने पहुंचना था तो मैंने पिछली क्लास में ही परसों ही सवाल सॉल्व किया था, जो बच्चे रिलेटिव पढ़ रहे थे, कि ये वाली वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट 5 को बैलेंस कर देगा तो पहुंच पाएंगे. ये बात की थी हम लोगों ने कि नहीं की थी? की थी. क्या 3 cos थीटा 5 को बैलेंस कर सकता है? नहीं कर सकता. मतलब कि सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो उसकी नेट वेलोसिटी होगी इस 3 और इस 5 का वेक्टर सम, ये कभी भी इस दिशा में नहीं आ सकता. देयर विल ऑलवेज बी सम एक्स कंपोनेंट. कोई डाउट हो यहां पे तो प्लीज बोल लीजिए. पिछली क्लास का कंटिन्यू है और बाकी जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अपन कैसे निकालते थे वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ मैन इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज दिस, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज दिस. राइट, इन दोनों का वेक्टर सम हम कुछ भी कर लें y में नहीं हो पाएगा. नाउ व्हाट टू डू? तो इसने 48 में पूछा है कि वो कैसे तैरे कि चलो बी पे तो ना पहुंचे, किसी पॉइंट सी पे पहुंचे, बट जो बी से सी का उसको वापस जाना पड़े वॉकिंग करके, वो उसको कम से कम हो. राइट, अब वो बी पे तो पहुंच नहीं पाएगा. बी पे नहीं पहुंचेगा तो इन दोनों वेलोसिटीज का वेक्टर सम करके उसका वेलोसिटी वुड बी समथिंग लाइक दिस. ही विल रीच टू सम पॉइंट सी. कुछ भी कर ले, ही कैन नॉट रीच बी. ही विल रीच समवेयर डाउन स्ट्रीम ऑफ बी. राइट, एंड दिस डिस्टेंस बी टू सी इज एक्स. और ये उसको बी तक जाने के लिए फिर चल के जाना पड़ेगा. राइट, तो कितना एंगल वो रखे. राइट, एंगल उसने पता नहीं कहां से दे रखा था, आई डोंट रिकलेक्ट. मैं यहां से ले रहा हूं, फिर बाद में जहां से पूछेगा चेंज कर देंगे. ठीक है, बना लिया मैंने तो कंफर्टेबल रहता. तो कैसे तैरे कि वो एक्स को मिनिमाइज कर दे. पहले हमने कोशिश करी कि 0 कर दे, पर 0 नहीं कर सकता. 0 करने के लिए उसकी वेलोसिटी कम से कम 5 से ज्यादा होनी चाहिए ताकि उसका एक कंपोनेंट 5 को बैलेंस कर सके. बात सबको समझ में आई थी? ऑलराइट, ओके. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दिस, वी आर यूजिंग, बैठ के बात करा करें. ऑलराइट, वी आर यूजिंग अ कॉन्सेप्ट दैट वी लर्न इन प्रोजेक्टाइल, दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड वो क्रॉस कितनी देर में करेगा वो प्रॉब्लम एक्स की नहीं है, वाई की है. राइट, कितनी देर में वो क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता है वो प्रॉब्लम वाई की है, एक्स की नहीं है. सो हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्स को भूल जाए और सिर्फ वाई पे कंसंट्रेट करें तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग हम लोग इजीली
निकाल सकते हैं, राइट। यदि हम y में बात करें तो y में कितना डिस्प्लेसमेंट होना है जब मोशन खत्म हो जाएगा स्विमिंग का? 0.5 किलोमीटर। y में हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, y में हमें वेलोसिटी मालूम है 3 sin थीटा, हेंस हमें टाइम मालूम है जो इसको क्रॉस करने में लगेगा। ठीक है, और आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इसका मुंह होगा इधर, जिस तरह वो स्ट्रोक्स मार रहा है, लेकिन जा रहा होगा इधर। समझ रहे मेरी बात? मुंह कहीं और होगा, जा कहीं और रहा होगा। मुंह तो उधर होगा जिधर स्ट्रोक्स मार रहा है, लेकिन जाएगा उधर नहीं, नदी उसको शिफ्ट कर देगी। तो इतनी देर में ही विल रीच टू द अदर साइड। कई लोग यहां पे दिल की फीलिंग्स में चलते, ये वाला थीटा ले लेते, मिनिमम हो जाएगा, राइट। कई लोग दिल से सॉल्व करते हैं, ओके, फील से कि मुझे दिख रहा है, राइट। सो आप जीनियस लेवल के हैं, आप ये छोटे मोटे एग्जाम IIT वाईटी की तैयारी ना करें, राइट। यू शुड डायरेक्टली गो फॉर सम हाई लेवल रिसर्च। फिजिक्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बाकी है, राइट। सो यू शुड ट्राई सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको सीधे मेरे ख्याल से इलाहाबाद जाना चाहिए, वहाँ पे हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ओके। वहाँ प्रोफेसर अशोक सेन है, उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सो आप जाइए, सीधे उनकी मदद करिए, दैट वुड बी गुड, ठीक है। ये कहाँ छोटा मोटा IIT फाईटी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप दिल की फीलिंग से सवाल सॉल्व कर पाते हैं, सो यू नीड टू डू समथिंग बेटर। समझ में आया आपको? हैं? कब जा रहे हो? हैं? नहीं जाना? क्यों? पक्का? ओके। सो वी नीड टू सॉल्व इट मैथमेटिकली। तो इतनी देर में पहुंचेंगे। थीटा अननोन है, बट थीटा ही निकालना है ताकि एक्स मिनिमम हो जाए, ओके। ये है क्वेश्चन की फ्रेमिंग। यदि एक्स में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी इन एक्स चाहिए होगी। व्हाट इज वेलोसिटी इन एक्स? व्हाट इज वेलोसिटी इन एक्स? What is velocity in x? What is velocity in x? Okay. 5 minus 3 cos theta. कैसे आई? 5 रिवर ने दी, 3 cos theta अपने एफर्ट से आई, तो कितनी बची? 5 इस तरफ और 3 cos theta इस तरफ, तो नेट हो गई 5 minus 3 cos theta। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हेंस एक्स में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 minus 3 cos theta multiplied by the time, which is 0.5/3 sin theta। ये तो बहुत गंदी इक्वेशन बन गई, लेकिन यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के डेरिवेटिव पता होने चाहिए। वो एसियोरमा में दे रखे, सेकंड चैप्टर के अंदर टेबल दे रखे डेरिवेटिव्स की, देख लीजिए, डिफरेंशिएट करिए, dx बाय डी थीटा को 0 करिए, थीटा निकालिए, फिर वापस इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किताब में जो भी दे रखा वो आ जाना चाहिए। 53, 43 आपका आंसर आ गया, ओके, बधाई हो। dx बाय डी थीटा करिए और सॉल्व करिए। तुम्हारा कुछ हुआ ऑप्टिक्स में आके? कहानी पढ़ी? कहां तक पहुंचा है? बना लिया इसने ऑटो खुद से? और वो सन वाला सवाल इसके आगे समझ में? मैं पूछूंगा अभी, इसने गलत बताया तुम्हें डांटूंगा मैं।